आप देख रहे खबर प्लस 100। आज की खास खबर, भिवंडी में हाजी उल्ला जिया अंसारी फाउंडेशन की ओर से पत्रकारों को सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम मंगल मूर्ति हॉल डांडेगरवाड़ी कल्याण नाका पर रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना अबू जफर हसन नदवी साहिब उपस्थित रहे। इस एनजीओ के अध्यक्ष जय रामदास खत्री, राजेंद्र चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार शकील रशीद, शाहिद हमीद, ईश्वर कदम, अख्तर काजमी, मौलाना अरशद काशमी, माजी आमदार रुपेश मात्रे, शोएब खान गुड्डू के हाथ पत्रकारों का सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आए हुए सभी मेहमानों के स्वागत कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जिया हसन और मौलाना अबू जफर हसन नदवी ने की। इस कार्यक्रम के सूत्र संचालक जनाब सिम्बा अनवर ने की। आइए दिखाते हैं इस खबर में। ब्यूरो रिपोर्ट शाबान शेख, भिवंडी। हम आपको अवार्ड देंगे। मेरा तजुर्बा तो कुछ और है कि लोग हमको बुलाते हैं गालियां देने के लिए और हमको देते हैं डिफेमेशन केस, हमको देते हैं डिफेमेशन का नोटिस। और आज ऐसा हो रहा है कि मुझे भिवंडी बुलाया जा रहा है कि भाई आपको अवार्ड दे रहे हैं। तो ये बहुत मेरे साथ बहुत अनयूजुअल वाकया है, क्योंकि मैं क्या, गांधी जी को गोली मारी गई। गांधी जी आप एज ए पॉलिटिशियन जानते हैं, लेकिन मेरी नज़र में गांधी जी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने यंग इंडिया का एक इंग्लिश में और यंग इंडिया गुजराती में 30-40 साल तक एक वो निकला, जिसकी आज भी शुमारे में। और उन्होंने उसका जो हिंदी वर्जन आया नवजीवन, अंग्रेज के ज़माने में जर्नलिस्ट को फांसी दिया। तो इसलिए मुझे अजीब लगा कि आप अवार्ड दे रहे हैं। और आज के ज़माने में तो जर्नलिस्ट का मर्डर भी हो जाता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट मर्डर कर दिए गए। तो इस नाते से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जो है जर्नलिस्टों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप जर्नलिस्टों का हौसला बढ़ा रहे हैं कि उनको अवार्ड दे रहे हैं। जर्नलिज्म का मैं एक जो मतलब समझता हूं कि ये एक तलवार है। अब ये तलवार आप जो है किसकी हिफाजत के लिए यूज करते हैं? जो कमजोर है, जो कमजोर वर्ग है और जो मजलूम है, जिस पे जुल्म हुआ, उसकी हिफाजत के लिए आप अगर तलवार यूज करते हैं तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो कर रहे हैं, उनके फॉलोअर हैं। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान जो किताब लिखी है उसका बैकग्राउंड भी वही है कि मैंने 1975 में अपना जर्नलिज्म करियर शुरू किया था। तब शिव जयंती आती थी तो हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आते थे कल्याण में, भिवंडी में। 1970 में झगड़ा हुआ था, यहाँ बीएसएफ लगती थी, यहाँ सेंट्रल फोर्सेस लग जाती थी, पावर में मजदूर भाग जाते थे। क्यों? कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो असली हिस्ट्री थी उसको कुछ पलट करके पेश किया गया था, लोग डरते थे। उसके बाद क्या हुआ, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की असली हिस्ट्री सामने आई कि उनका आर्मी चीफ मुसलमान, पहला आर्मी चीफ मुसलमान, उनका पहला नेवी चीफ मुसलमान, उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी काजी मुल्ला हैदर वो मुसलमान, उनकी नेवी में 50% से ज्यादा मुसलमान। अभी मैंने एक लेटर देखा था और मैं मस्कत भी गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो राज्य में एक्सपोर्ट होता था यहाँ से और इंपोर्ट होता था वो मस्कत से होता था। मस्कत से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सबसे पहली नेवी बनाई, उसकी जो शिप थी वो मस्कत के अरब बनाते थे और मस्कत के अरब शिवाजी महाराज की जो पोस्ट थी उसके लिए खास घोड़े लगते थे।
वो घोड़े मस्कत के अरब लाते थे, बेचते थे। ये सब हमारी हिस्ट्री थी और हम यहाँ लड़ रहे थे, दंगा हो रहा था। लेकिन यही भिवंडी है जिसमें आपने जब तारीख को पलटा है और आपने तलवार कलम के जो लोग थे उन्होंने कलम का इस्तेमाल कमजोर वर्ग के लिए, सच्चाई के लिए किया। तो 1992-93 में बम्बई चल गई, भिवंडी पे आज तक नहीं आई। वो भिवंडी में आपने देखी और उसका असर था। तो मैं अपनी बात शॉर्ट करना चाहता हूँ कि कलम जो है वो एक तलवार है जिसके हम अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस हैं, और अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो डाकू मंगल सिंह जो थे, जो भी थे, इस तरह डकैत थे, लुटेरे थे, आप वही कलम ले करके एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जालिम का बचाव कर रहे हैं, जालिम की रक्षा कर रहे हैं। तो आपके हाथ में तलवार है तो उसका इस्तेमाल क्या करना चाहिए, ये आपको आपका यानी आपका मॉरल सिखाता है और आपके उसूल सिखाते हैं। और आप जिस तरह से भी उसका यूज करेंगे आपको अवार्ड भी मिलेंगे और या फिर आप बदनाम भी होंगे। और हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया है कि ये जो इंडिया के 1857 की पहली जंग आज़ादी का जो पहला शहीद था वो भी एक उर्दू जर्नलिस्ट था, उनको जिनको फांसी दिल्ली में दे दी गई। और आज भी जर्नलिस्ट जो है वो, अभी आपने खड्डों की बात की है कि बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो लड़ रहे हैं, सिविक मामले के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए लड़ रहे हैं, इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। मुझे यहाँ भिवंडी के जर्नलिस्टों से आकर के आपने मुझे कम से कम इनसे मिलवाया और इनके सामने कुछ बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने कलम को इस तरह से इस्तेमाल करो कि ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आपको पूरा करना सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, सिर्फ पगार के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी आमदनी के लिए नहीं है, लेकिन समाज का एक हम जिम्मेदार शहरी जैसा बहुत से लोग हैं। आप जर्नलिस्ट क्यों बने, आप कुछ और बन सकते थे। अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है, होटल डाल सकते थे, वड़ा पाव भी बेच सकते लोग, लेकिन जब जर्नलिस्ट बनता है तो वो जिम्मेदारी के साथ आप इस विषय को अगर निभाएंगे तो आप ज़रूर ये इसमें ये है कि इज्जत आपको मिलती है और इज्जत आपके पीछे भाग कर आएगी और आपके जो शोहरत है वो भी भाग के आएगी। लेकिन आप अपना रास्ता जो है, जो मैंने एक थोड़ी सी मिसाल से समझाया कि तलवार आपके हाथ में है, क्या यूज़ करना क्या नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और समाज से ऐसे देखिए ऐसे लोग हैं जो आपको मुझे मुंबई से बुला के अवार्ड दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी इज्जत भी ज़रूर देंगे। समाज आपकी गानों को ज़रूर उसकी प्रशंसा करेगा, उसका नोट लेगा। यही कहते हुए आपने मुझे आज यहाँ अपने डिग्नेटरीज के हाथों और मेरे अपने लोगों के हाथों ला करके मेरी इज्जत अफजाई की है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।